गवर्नमेंट में चल रहे हैं। तो हमारे साथ सत्यप्रकाश भारत जी हैं। हाँ ना, एक कदम गांधी के साथ इस आंदोलन में सत्यप्रकाश भारत जी हम हमेशा सहयोगी रहे हैं और हर तरह के व्यवस्था परिवर्तन में हमारे सत्यप्रकाश भारत जी सहयोगी रहे हैं। सत्यप्रकाश भारत जी जैसा नाम है, ये खुद ही भारत है, सत्य के प्रकाश को स्थापित, यानी इन्होंने पिछले 40 वर्षों में पूरे भारत का भ्रमण किया है। तो मैं प्राउडिस्ट फोरम की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सत्यप्रकाश भाई, ये जो गांधी की जो ये विचार है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की, इसमें कांग्रेस के ज़माने में भी ये हाल था, आज भी बीजेपी की सरकार में भी यही हाल है। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं, परिवर्तन किस प्रकार हो सकता है? पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन नहीं करता, अव्यवस्था को परिवर्तित करने की सोचता हूँ। आज जो है ना, व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। जिस अव्यवस्था में मुट्ठी भर लोग हजारों करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं और मेहनत कश है वो 400 रुपये रोज नहीं कमा पा रहा है ना। तो मैं ऐसी अव्यवस्था को बदलने के लिए कोशिश करता हूँ, है ना, लड़ाई लड़ता हूँ, ना कि व्यवस्था परिवर्तन। दूसरी बात ये है कि ये जो यात्रा है जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसके लिए जुड़ा हूँ मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि एक तरफ हम दुनिया भर में गांधी को नाम लेते हैं, गांधी के नाम से जाते हैं, भारत गांधी के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ जिस वाराणसी केंद्र को जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा जैसे व्यक्ति ने स्थापित किया, जहाँ पर हजारों युवाओं की ट्रेनिंग हुई, जहाँ पर सत साहित्य छपता था, जहाँ गांधी विचार का साहित्य छपता था, है ना, इन्होंने उस केंद्र को ढा दिया, उस केंद्र को ख़त्म कर दिया, है ना। तो ये कितना बड़ा दोगलापन है। एक तरफ गांधी की बात करती है दुनिया भर में, एक तरफ विनोबा की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके विचारों को ख़त्म करने की बात करते हैं। कहते हैं रेलवे की ज़मीन है, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी ज़मीन है, कागज़ है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अरे रिकॉर्ड नहीं है, तुम्हारी सिरदर्दी है वो। पर उसमें लाल बहादुर शास्त्री झूठे हैं, जयप्रकाश नारायण झूठे हैं, विनोबा झूठे हैं, तो फिर इस देश में सच्चा व्यक्ति कौन है? तो मुझे लगा कि ये जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी चूक हो रही है, इस देश में बहुत बड़ी चूक हो रही है और जिसका सदियों तक भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं इसके साथ खड़ा हूँ कि सत्ता में रहते लोग जागे और ऐसी गलतियाँ ना करें जिसमें कि हमारे देश के महापुरुषों को झूठा ठहराया जाए, हमारे देश के महापुरुषों के विचार के ऊपर चोट आए, है ना। 3 करोड़ का साहित्य सुना है मैंने कि वो बारिश में फेंक दिया, सारा तोड़ दिया बिल्डिंग, है ना। इसी प्रकार साबरमती आश्रम, इस प्रकार ये तो चाहते नहीं है कि लोगों के अंदर जागृति हो। तो अब ऐसी स्थिति में यह तो चंद लोगों के द्वारा जागृति बनी हुई है, या लेकिन अभी गांधी की जो विचार है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, लोक स्वराज, अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, किस प्रकार यह हो सकता है स्थापित? मेरे हाथ लाओ, फोटो लाओ, पॉज करो पॉज कर दो। ये लड़के हो रहा ना पॉज, ये भी जी। तो हमारा यही कहना था कि इस आर्थिक लोकतंत्र यानी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को आज के इस व्यवस्था में जहाँ पूंजीवादी केंद्रित व्यवस्था है, इसमें आप कैसे जागृति करने का विचार? उदाहरण बहुत है मेरे लिए। तो इस देश में एक रावण नाम का व्यक्ति हुआ, उसने आदिवासियों को, मेहनत कश को, उस समय के सज्जन शक्ति को, गांव वालों को चूस के रावण की लंका बनाई, वो तानाशाही रूप दिखाया, सोने की लंका बनाई, है ना। और जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं सके था, पर राम उठा, उसने उन मेहनत कश को संगठित किया, उनके अंदर आत्मबल भरा, उस समय की सज्जन शक्ति को सक्रिय किया, है ना, और जाके 14वें साल 13वें साल लंका पे आक्रमण कर दिया, हराया उसको। तो ये जो सोच है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख, ये खतरनाक सोच है, ये शैतानी सोच है जो आज दुनिया में और देश पे भी हावी है, देश के सत्ताधारी पे हावी। एक दूसरी सोच है, गांधी की सोच है, इंसानियत की सोच है, भारत की सोच है कि सबके भले में हमारा भला। ठीक है, तो हमको किस तरफ खड़ा होना है? मैं कम से कम सबके भले में हमारा भला, सबके भले में मेरा सुख, है ना। मैं उस सोच के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं इस यात्रा के साथ हूँ। मैं उस सोच के साथ नहीं हूँ कि कर लो दुनिया मुट्ठी में और मेरे सुख में सबका सुख। मैं रावणी सोच के साथ नहीं हूँ, मैं राम की सोच के साथ हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जो आप दर्शन बता रहे थे जीवन विद्या का, एक मिनट, मानव का जो मानव के साथ लेना है क्या?
एक मानव के साथ संबंध, मानव का प्रकृति, तो यह जो विकास जो आज है, इस विकास में तो आप कुछ तरह ऐसा मानव के विकास का विकास या प्रकृति के विकास का विकास तो नहीं दिख रहा, यानी दोनों विनाश का ही दिख रहा है। या आप कैसे, आपको अभी दिख रहा है कि या देखिए, कैसे आज का जो विकास का मॉडल है, इसमें कुछ लोग सफल जरूर हो गए, पर जो सफल है वो भी दुखी है और जो असफल है वो भी दुखी है। एक मिनट बोलिए। इस विकास के मॉडल में ना व्यक्ति खुश है, परिवार टूट रहे हैं, समाज बुरी तरह बिखर रहा है और पर्यावरण पूरा तबाही कर रहा है। हवा, पानी, धरती सब जहरीली हो गया है। तो ये विकास का मॉडल, ये मौत का मॉडल है। इसमें सबका मौत होना है, जो सफल हो गए उनका भी मौत होनी है। इसलिए देखो ना, उनके बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, IIT वाले आत्महत्या कर रहे हैं, अब सरकारी अधिकारी भी आत्महत्या कर रहे हैं, पूंजीपति का बेटे भी आत्महत्या कर रहा है। तो इसलिए इस विकास के मॉडल के ऊपर हमें कहीं सोचना पड़ेगा। विकास उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति चारों का समन्वय हो, चारों का संतुलन हो और चारों खुशहाली हो, चारों का संवर्धन हो, चारों का संरक्षण हो और चारों का सदुपयोग हो। ये होता है विकास का मॉडल। ये है भारतीय मॉडल, ये है भारतीय दृष्टि। तो इसको कहीं ना कहीं भारत के लोगों को समझना पड़ेगा और दुनिया में उस बात को रखना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोच है। और ये यात्रा उसी के लिए है कि हम भारत को समझे, भारतीय संस्कृति को समझे और उसको जीवित करने के लिए चले आए। जैसे गांधी ने कभी इस देश में काम किया, जैसे कभी कबीर ने काम किया, जैसे कभी नानक ने काम किया, जैसे कभी राम ने काम किया, जैसे कभी श्री कृष्ण ने काम किया, भगवान श्री कृष्ण ने, उसी प्रकार आज हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। हम भी उसी संस्कृति को बचाने के लिए इस यात्रा को लेकर निकले थे। धन्यवाद। धन्यवाद।